नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको दृढ़ पिंड की घूर्णन गति अध्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, जड़त्व आघूर्ण। क्या क्या पता होना चाहिए इस अध्याय में? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जड़त्व आघूर्ण I = mr², और एक फॉर्मूला होता है V = R/ओमेगा। ठीक है, और रैखिक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K = 1/2mv²। तो ये तो बहुत इजी है, इनको आप याद कर लें, फिर इसके बाद व्यंजक करेंगे तो समझ में आएगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो है 1/2 I⍵²। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, किसी दृढ़ पिंड की जड़त्व आघूर्ण I एवं कोणीय वेग के वर्ग यानी ω² के गुणनफल के 1/2 गुना मान को घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, वही तो देख के बोलना है आपको। क्या लिखा है? पिंड के जड़त्व आघूर्ण, लेकिन आपको मालूम हो कि आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा कोणीय वेग है। तो पिंड के जड़त्व आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के वर्ग के गुणनफल के 1/2 गुना मान को हम बोलते हैं पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो इसमें कौन सा गलत है वो तो लिखा ही है। लेकिन घूर्णन गतिज ऊर्जा वास्तव में, देखिए, कोई भी पिंड जब घूमता है ना, जैसे कि मान लीजिए पंखा घूम रहा है, तो पंखे के जो ब्लेड रहते हैं, ये ब्लेडों की जो नोक रहती है, इनकी जो दिशा होती है ये होती है स्पर्श रेखा की दिशा में। और ये दिशा किसकी है? रेखीय वेग की दिशा। कोई भी वस्तु वृत्तीय गति या घूर्णन गति करती है तो उसका जो ये नोक वाला जो भाग होता है, मतलब उसका जो सिरा है, वो रेखीय वेग की दिशा में ही गति करता है। यही तो, इसीलिए तो ऐसा होता है कि बस में आप बैठे हैं और बस जब मुड़ती है अचानक किसी मोड़ पर, तो आपका शरीर बस की दीवार की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम जब बस सीधे चल रही थी तो उस समय हमारा पूरा शरीर रेखीय वेग की दिशा में जा रहा था, और अचानक बस मुड़ती है तो चूंकि हम बस से जुड़े हुए नहीं, हम उससे अलग हैं, तो इसलिए हमारा शरीर जो है वो उसी रेखीय वेग की दिशा में जा रहा है। देखो, ये बस ऐसे मुड़ गई और शरीर इस तरफ जा रहा है रेखीय वेग की दिशा में। यानी कि वृत्तीय गति में रेखीय वेग जो है वो निरंतर अपनी दिशा बदलते रहता है। तो इसीलिए साइकिल के पहियों के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? मडगार्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि जो कीचड़ है वो ऐसा जाता है रेखीय वेग की दिशा में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेखीय वेग है वो वृत्तीय गति में किस दिशा में होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में। और इसका जो त्वरण है वो किस दिशा में होगा? आप ये बात कमेंट करके बताएं कि त्वरण की दिशा क्या होगी और उसका सूत्र क्या होता है और उस त्वरण को बोलते क्या है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि त्वरण किस डायरेक्शन में होगा जब वेग इस डायरेक्शन में। चलिए, तो मैं इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेखीय वेग है वो होता है ना, ये आपको मालूम है, रेखीय वेग होता है घूर्णन गति वृत्तीय गति में। तो जब रेखीय वेग है तो रैखिक गतिज ऊर्जा भी होगी। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है पूरे पिंड की, वो उसके सभी कणों की रैखिक गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ये ध्यान रखें, घूर्णन गतिज ऊर्जा किसी दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, जैसे हम बोले कि पूरे बस की घूर्णन गतिज ऊर्जा उसके सभी जो सवारियां बैठी हैं उनकी रैखिक गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो ये भी बात सही होगी, उसके समस्त कणों की रैखिक गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है।
अर्थात क्या हो जाएगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर K1 + K2 + K3 डैश 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 Kn। तो चलिए शुरू करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये एक दृढ़ पिंड है, ये इसका घूर्णन अक्ष है, ये सेंटर पॉइंट है। माना कि इसके कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3, इनके रेखीय वेग v1 v2 एंड v3। डायरेक्ट केंद्र O से इनकी लंबवत दूरी r1 r2 और r3। n कण है, हमने 3 कणों को यहाँ पे दर्शाया है, पूरे n कणों को दर्शा नहीं सकते, तो हम लिखते हैं m1 द्रव्यमान के कण की रैखिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिएगा बहुत बहुत सरल है, आपको रैखिक गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना बस, 1/2 mv²। K1 = कितना हो गया पहले कण के लिए m1 v1²। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के कण के लिए क्या लिखेंगे, K2 = m2 v2²। इसी प्रकार m3 द्रव्यमान के कण के लिए क्या लिखेंगे, K3 = 1/2 m3 v3²। ठीक है, अतः हम इन सबको जोड़ेंगे। अतः संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा E = क्या आ जाएगा, K1 + K2 + K3 डैश 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 Kn। तो E = 1/2 m1 v1² 1/2 m2 v2² + 1/2 m3 v3²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन लिख देंगे, 1/2 कॉमन आए m1 v1² m2 v2² m3 v3²। अब हमको फार्मूला नंबर 2 याद रखना है, कौन सा बताया था मैंने, चूंकि v = r × ω है। अब यहाँ बात ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ओमेगा जो है वो एक जैसा है सभी के लिए, पूरे पिंड के लिए, पूरे कणों के लिए ओमेगा कैसा है, एक समान है। सब बाकी सभी चीजें अलग अलग है, r1 r2 r3 m1 m2 m3 और v1 v2 v3, लेकिन ओमेगा एक जैसा। तो हम फॉर्मूले में मान रखते हैं 1/2 m1, v1 की जगह क्या रखेंगे, r1 × ओमेगा, v2 की जगह r2 × ओमेगा, क्योंकि ओमेगा नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना आप। v3 की जगह r3 × ओमेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, तो 1/2 m1 r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² प्लस m3 r3² ओमेगा²। तो इस प्रकार हमको जो है ओमेगा² बाहर कॉमन मिल जाएगा, और ये सब m1 r1² m2 r2², इस प्रकार डैश डैश कर देंगे। E = 1/2 ओमेगा², और इसको कर देंगे सिग्मा mr²। सिग्मा mr² क्यों, क्योंकि m1 r1² m2 r2² ये n कणों के लिए सिग्मा कर दिया हमने, जोड़ दिया। सिग्मा mr² जो है उसका वैल्यू होता है I। सिग्मा mr² मतलब कि जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा m यानी पूरे पिंडों का, पूरे कणों का द्रव्यमानों का योग, यानी कि पूरे पिंड का द्रव्यमान, देन mr² का वैल्यू क्या हो जाएगा I। तो ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक। इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करें, और जो मैंने क्वेश्चन बोला था आप उसका आंसर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।